हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर चैनल। दोस्तों, स्वागत आपका पिजन लवर चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज का कमेंट सागर भाई ने पूछा है कि भाई कबूतर के बच्चे ज्यादा उड़ते हैं या पट्ठा ज्यादा उड़ता है। ठीक है भाई, आज इसी के बारे में बताएंगे कि बच्चे ज्यादा उड़ते हैं या पट्ठा ज्यादा उड़ता है। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो भाइयों, जैसे कि आज की हमारी वीडियो है, सागर भाई ने पूछा है कि कबूतर के बच्चे ज्यादा उड़ते हैं या पट्ठा ज्यादा उड़ता है। आज उसी के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो देखिए भाइयों, इसमें होता क्या है कि कबूतर के बच्चा ज्यादा उड़ेगा या पट्ठा ज्यादा उड़ेगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है। जो बच्चेपन में होता है बच्चा, उसे जब आप बड़े कबूतरों के साथ में उड़ाएंगे तो बच्चा बड़े कबूतरों के हिरस में उनके ऊपर उड़ता है। ठीक है, और टूर्नामेंट वगैरह में या बाजी वगैरह में बच्चे अच्छे काम करते हैं, बशर्ते बच्चा मजबूत होना चाहिए शरीर से और अच्छा हेल्दी पला हुआ होना चाहिए, परों से अच्छा मजबूत होने चाहिए। और दूसरा, जो बच्चा जो है जब शुरू से पलता हुआ आता है वो अच्छी तंदुरुस्ती का पला हुआ होना चाहिए बच्चा। तो वो क्या होता है, जो अच्छी नस्ल का बच्चा होगा वो भाई बड़े कबूतरों के ऊपर ही उड़ेगा। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चा ज्यादा उड़ेगा या पट्ठा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि पट्टे से ज्यादा उड़ जाता है, कोई पट्ठा ऐसा होता है कि बच्चों को मार के बैठता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं ये हिरस में उड़ते हैं। जैसे मान लो आप कभी उड़ा के चेक करना, आपने मान लो पट्टे उड़ाए तो बच्चा उनके साथ उनके ऊपर चलेगा। जब तक बड़ा कबूतर ना बैठ जाएगा तब तक बच्चा उड़ता रहेगा उनके साथ। बच्चा उनके बाद ही बैठता है ज्यादातर। ठीक है ना भाई। और इसमें देखिए, जब दूसरी चीज क्या है नोटिस करने वाली, जैसे मान लो बच्चा आपका उड़ रहा है, बड़े कबूतरों के साथ में उड़ रहा है। अब जो बच्चा बड़े कबूतरों को पीट के, यानी कि बड़े कबूतरों के बाद बैठ रहा है जो बच्चा, उसके बाद वो बच्चा जब पट्ठा बनेगा तो क्या उसकी उड़ान कम हो जाएगी? भाई उड़ान कम नहीं होगी उसकी, वो और ज्यादा अच्छा उड़ेगा। यानी कि जो बच्चा होगा जब वो 10 कली साफ करके लेके आएगा तो वो अच्छा समझदार भी हो जाता है और अच्छा उड़ान भी देता है। ठीक है, बच्चे में और बड़े में क्या अंतर होता है भाई? बड़ा कबूतर जो होता है उसमें देखो उड़ता बड़ा भी है बराबर। ऐसी बात नहीं है कि बच्चा उसे हरा के बैठेगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो भी तो कभी बच्चा था, बड़ा हुआ तो उसमें उड़ान घटेगी नहीं, बढ़ेगी उड़ान। क्योंकि 10 कली साफ करने के बाद कबूतर में उड़ान बढ़ती है ऑटोमेटिकली। और दूसरी चीज, जो बड़ा कबूतर जो होता है इसमें और बच्चे में क्या फर्क होता है? इनमें भाई फर्क ये होता है, जो बड़ा कबूतर होता है वो समझदार होता है। वो इतनी आसानी से, मान लो बाहर गांव की बाजी उड़ा रहे हो या छत की उड़ा रहे हो, वो छोड़ के नहीं जाता है। बच्चा जो होता है बाहर गांव के लिए परफेक्ट होता है। जो बात है, बच्चा बाहर की जो बाजियां होती है गाँवों में, उन बाजियों में बहुत ज्यादा रुकता है। वहां पर बड़े पट्टे के चांस कम होते हैं, मगर बच्चा ज्यादा रुक जाता है, क्योंकि वो दूसरे कबूतर के पीछे लगे रहता है, वहीं हिरस में वहीं उड़ता रहता है। पट्टा निकल भी जाता है। और छत में जो है भाई पट्टा ज्यादा मजबूत बैठता है, क्योंकि देखो बच्चा उड़ने के लिए ज्यादा उड़ता है, मगर टूर्नामेंट या बाजी वगैरह ये भाई बच्चों के ऊपर मूंछ नहीं मुड़ाई जाती, क्योंकि बच्चा ही होता है, बड़ा ही होता है। बच्चे को आप ये तो कर सकते हो, मान लो आपके 5 कबूतर बड़े चल रहे हैं, उनके साथ 2 बच्चे चला दिए आपने तो चल जाएंगे। अगर आप ये सोचो कि 5 बच्चे और एक बड़ा चला दे तो भाई दिक्कत में आता है मसला। ठीक है, तो ये तो एक ऐसी चीज है, बच्चा जब 5 कबूतरों के साथ आप 2 बच्चे चलाओगे तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी उड़ान देंगे। और अगर आप 5 बच्चों के साथ एक पट्टा चलाओगे ना तो भाई
उसमें इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, ये मेरा मानना है। और हम इसी तरीके से कबूतर उड़ाते हैं जब उड़ाते हैं। हालांकि बच्चे उड़ते अच्छे हैं, मगर 10 कली साफ करने के बाद बच्चे ज्यादा उड़ते हैं, वो और मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि देखो पिछले सीजन की मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक बच्चा था, ठीक है, और वो बड़ी होकर मादी बनी थी। उसका मैं फोटो शो करता हूँ आपको, फोटो देखिए। ये बच्चा था भाई वो वाला। ये बच्चा जब मैंने टूर्नामेंट में उड़ाया था तो भाई विश्वास करना, ये बच्चा 3 बजे बैठा था। ठीक है, ये बच्चा टूर्नामेंट वाले दिन 3 बजे बैठा था। और इसमें ये नहीं हुआ कि मान लो बड़ा कबूतर हमारा 5 बजे के बाद बैठा है और ये 3 बजे बैठ गया तो ये बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब ये बच्चा मादी बना था उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये बच्चा शाम तक उड़ा। ठीक है, और ये सॉरी पिछले सीजन की नहीं, उससे भी पिछले सीजन की बात है, यानी कि 2 साल पुरानी बात हो गई। जो एक सीजन ये चल रहा है, एक इससे पिछला और उससे पिछले सीजन की बात है। ठीक है भाई, ये 2019 के सीजन की बात बता रहा हूँ। 2019 के सीजन में वो बच्चा बहुत अच्छा उड़ा था। और जब 2020 में हमने उसे उड़ाया तो वो शाम तक उड़ा था बच्चा। लेकिन अभी मेरे पास वो है नहीं। ये फोटो मैंने आपको दिखा दिया। वो बच्चा जो है जाया हो गया, उसे रगड़ वगैरह ले गई, जानवर ने मार दिया था उसको भाई। ये बच्चा मेरे पास अभी है नहीं, ये बच्चा पिछली साल ही जानवर ने मार दिया था, वरना बहुत अच्छा बच्चा था। ठीक है, उसकी बहन मेरे पास पड़ी हुई है और बहन माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है बहन का भी, शाम तक उड़ी हुई है। इसकी बहन जो थी पिछले साल लकवे में आ गई थी। ठीक है, तो उसकी बहन को जब लकवे में आ गई, हमने उसे फिर जोड़े में ही ले लिया। हमने उसे उड़ाने की वो नहीं रखी कोई, क्योंकि देखो ऐसा होता है, एक बार कबूतर जब लकवे में आ जाता है ना, उसके बाद आप उड़ाओगे तो उसमें वो बात नहीं होती जो पहले होनी चाहिए। जो पहले उसमें बात थी ना, वो बात उसके अंदर नहीं रहेगी। ये आपको मानना पड़ेगा। एक बार लगवाने के बाद समझ लो उसकी उड़ान पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर वो उड़ान के मतलब का नहीं रहता। हालांकि उड़ लेगा कबूतर, मैं ये नहीं कहता कि नहीं उड़ता, लगभग ठीक कर लोगे आप, उड़ेगा 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे, बशर्ते जो उसकी ओरिजिनल उड़ान है उससे कम उड़ेगा। और बाकी भाई देखो उड़ाते भी हो, मैं इस चीज को नहीं कहता, मगर मैंने अपनी छत पे यही देखा है, इसलिए मैं लगवा आया मादी को, मैंने उसे जोड़े में डाल दिया। क्यों? अब उस मादी के बच्चे लेने का वो है कि इसके बच्चे निकल जाएंगे तो बच्चे उड़ाएंगे माशाल्लाह इसके। ठीक है ना, तो इसमें भाई वही चीज बता रहा हूँ। देखो बच्चा मैंने आपको फोटो शो करा था, बहुत अच्छा उड़ा था। और उसके बाद अगले सीजन में बच्चे ने शाम तक की उड़ान दी थी। तो इसमें पट्टा, अब वो जैसे मान लो पट्टी बनी तो उसकी उड़ान पे देखो कितना फर्क पड़ा। तो ये चीज एक ऐसी है भाई, बच्चा उड़ता है गरम खून में उड़ने लगता है, लेकिन जो पट्टा होता है मजबूत वही कहलाया जाता है, और उन्हीं के ऊपर बाजी या टूर्नामेंट वगैरह होते हैं। अगर आपके पास 10 बच्चे हैं और आप ये सोचो कि जी मैं टूर्नामेंट में एंट्री कर लूं, तो भाई मेरी राय ये है ऐसा मत करना, क्योंकि बच्चों के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए जब तक आपके पास मान लो आपको टूर्नामेंट 11 कबूतरों का अगर उड़ रहा है तो भाई आपके पास कम से कम ना तो 16-17 पट्टे होने चाहिए मौजूद, बिल्कुल करंट में पट्टे होने चाहिए। और वो पट्टे ऐसे हों आपके उड़े बिड़े हों और आपके एकदम यानी कि छत के पक्के हों, उड़े हुए हों, आपका उनका रिजल्ट होना चाहिए कि बच्चे ये पट्टे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़े हुए हैं। ठीक है, तो तभी आपको कोशिश करनी चाहिए। और रही इसके बाद जो भाई ने पूछा है कि बच्चा ज्यादा उड़ता है या पट्टा, तो भाई इसमें देखो मैंने आपको बता दिया है, पट्टा या बच्चा इसमें कोई तुम शब्द नहीं कर सकते कि पट्टा ज्यादा उड़ेगा या बच्चा ज्यादा उड़ेगा। ये एक असल चीज के बाद ऊपर आ जाती है। अब मान लो तुमने कोई हाई क्वालिटी का बच्चा ले लिया और वो नॉर्मल कबूतर के साथ उड़ाया तो बच्चा ज्यादा उड़ेगा, लेकिन जब वो पट्टा बनेगा तो उसकी उड़ान में फर्क पड़ेगा क्या? उसकी उड़ान भाई जब वो पट्टा बनेगा उसकी उड़ान बढ़ेगी, चाहे 1 घंटे 2 घंटे बढ़े, मगर बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो ये ऐसी चीज है
पट्टे मजबूत होते हैं, बच्चे लगाते हैं, सब बच्चे बढ़िया काम करते हैं बाजियों में, हम भी लगाते हैं। मगर भाई क्या होता है वही है, आप 3 कबूतर अगर बड़े चला रहे हो, एक बच्चा उनके साथ चला दिया, या 2 कबूतर आप बड़े चला रहे हो, एक बच्चा लगा दिया, या एक बड़ा लगा दिया एक बच्चा लगा दिया, इसी तरीके से करते हैं ज्यादातर लोग। देखो कोई भी भाई ऐसा नहीं होगा कि अगर 4 कबूतर उड़ रहे हैं या 5 उड़ रहे हैं तो 5 बच्चे ही उड़ाते, ऐसे नहीं उड़ाता है कोई भी। और उड़ाते भी हो, देखो मैं कहता नहीं, मगर ज्यादातर भाई 90% बता रहा हूँ ऐसे नहीं उड़ाते हैं। वो उड़ाएंगे तो इसी तरीके से उड़ाते हैं, क्योंकि बच्चा तब लगाते हैं जब पट्टे की कमी होती है। मान लो आपके पास 5 पट्टे मजबूत नहीं हो पा रहे तो उनमें बच्चा लगा दिया जाता है। अगर आपके पास 5 पट्टे मजबूत है तो भाई वही लगाने चाहिए, बच्चे को रोकना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चा बच्चा होता है, बड़ा बड़ा ही होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो भाइयों माशाल्लाह आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, क्योंकि देखो मैं कोई भी चीज जब बताता हूँ ना, बिल्कुल जो चीज अपनी मेरी बढ़ती भी होती है मैं वही बताता हूँ। बार बार इस बात को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो चीज मेरी खुद की आजमाई भी होती है मैं वही बताता हूँ। और भाई एक एक बात को मैं 2-2, 3-3 बार बताता हूँ खूब अच्छे से, यानी कि इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि जो हमारे भाई बिल्कुल न्यू है ना, जिन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उनकी समझ में अच्छे से आ जाए। क्योंकि देखो भाई जो खिलाड़ी है भाई, हम कुछ खिलाड़ी नहीं, हमसे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पड़े माशाल्लाह, हम तुम तो कुछ भी नहीं है भाई। वो भाई समझ जाते हैं, बात को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जो नए भाई हैं उनकी समझ में इतनी जल्दी से नहीं आता है कि क्या कहा क्या नहीं। अगर मैं जल्दी जल्दी बोल दूं या बात को सही तरीके से ना समझाऊं तो वो भाई बेचारे क्या होंगे, वो अनजान रह जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आती है। और फिर व्हाट्सएप पे वो मेरे को बहुत मैसेज करते हैं, भाई इसे बता दो, यानी कि जो वीडियो डालती है फिर भी उसके बाद बहुत से भाई करने लग जाते हैं। तो बात वही आती है भाई, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, देखो उन भाइयों की समझ में नहीं अगर आ रहा है, मैं कोशिश इसीलिए इस तरीके से समझाने की करता हूँ, हर भाई की समझ में आना चाहिए भाई। क्योंकि देखो जो न्यू हमारे शौकीन है, न्यू भाई हैं भाई, वो कहीं गलत राह में न चले जाए या उनका शौक गलत ना हो जाए। भाई टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी अगर शौक उनका गलत होता चला है तो जी दुखता है, कोई भी हो भाई। तो उससे बेहतर ये है भाई, जब अच्छे से समझेंगे भाई, हम अच्छे से बता रहे हैं, भाई की समझ में आएगा, अच्छा शौक होगा, तो भाई ये बोलेगा कम से कम कि हाँ भाई मैंने भाई की वीडियो देखी थी और भाई ने इस तरीके से समझाया, माशाल्लाह मेरी समझ में बहुत अच्छे से आया और मेरा शौक बहुत अच्छा हुआ। बस फिर दुआ निकलती है दिल से इंसान के, इसीलिए भाई मैं बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।